अब तलाक के बाद भी किसी भी महिला का जो स्त्री धन है वह लौटाना पड़ेगा। आइए डिस्कस करते हैं केरल हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि पति के द्वारा जो भी पत्नी का स्त्री धन लिया गया था वह लौटाना पड़ेगा, चाहे उसका डिवोर्स ही क्यों ना हो गया हो। जिसमें मामला यह था कि एक पत्नी का जो कि फैमिली कोर्ट के द्वारा डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स होने के बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में एक वाद दायर किया गया कि जो मेरा स्त्री धन था वो मेरे पति के पास है, वो मुझे लौटाया जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्त्री धन होता क्या है। देखिएगा, स्त्री धन जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे मायके पक्ष से जो भी गिफ्ट मिलते हैं, चाहे वो गोल्ड के हों, चाहे वो सिल्वर का हो, चाहे वो डायमंड हो, या गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, वो सब लड़की की ही होती है। और उस लड़की की परमिशन के बिना उसे ना कोई यूज कर सकता है और ना सेल कर सकता है। और शादी के बाद जो भी उसे ससुराल पक्ष से जो भी गिफ्ट, ज्वेलरी या कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वह भी स्त्री धन ही होता है। और उस पर केवल एक लड़की यानी कि पत्नी का ही राइट होता है कि वो उसे बेचे या उसे यूज करे या अपने ससुराल पक्ष को दे। तो इसी मैटर में आज डिस्कस करते हैं। महिला के द्वारा जो वाद दायर किया गया था फैमिली कोर्ट में अपनी ज्वेलरी को यानी कि अपने स्त्री धन को वापस लेने के लिए, फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके वाद को अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि अब आपका स्त्री धन पर कोई हक नहीं है क्योंकि आपका तलाक हो गया है। महिला के द्वारा इसी आदेश को केरल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया कि जो मेरा स्त्री धन था वो मेरे ससुराल पक्ष ने रख लिया है, क्योंकि शादी के बाद दोनों दंपत्ति में डिस्प्यूट हुए और डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग दोनों ने एक दूसरे पर सिविल और क्रिमिनल केसेस डाले गए और जिनमें एक डिवोर्स पिटीशन भी फाइल की गई। मेरिट पर सुनने के बाद जो है महिला का तलाक हो गया और तलाक के बाद महिला ने फैमिली कोर्ट में वाद दायर किया कि मुझे मेरी ज्वेलरी वापस दी जाए। तो हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें ससुराल पक्ष के द्वारा जो महिला का स्त्री धन होता है वह यह कहते हुए रख लिया जाता है कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे, लेकिन दिया नहीं जाता है। महिला के द्वारा अपील में कहा गया था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे मेरे मायके के पक्ष से यानी कि मेरे माता पिता के द्वारा 62 गोल्ड के सिक्के दिए गए थे और जो उसमें 6 सिक्के थे वो अदर रिलेटिव ने दिए थे, जो कि और उसमें और भी गोल्ड की ज्वेलरी थी और जो कि ससुराल पक्ष ने यह कहकर रख लिए थे कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे और हम संभाल कर रखना चाहते हैं, यानी कि हम जो उसकी ज्वेलरी उसको संभाल कर रख लेते हैं। और जो महिला को है सिर्फ 2 अंगूठियां और 2 सोने के कंगन दिए गए थे। इसके बाद मांगने पर भी स्त्री धन नहीं दिया गया था। तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो महिला का स्त्री धन होता है वह महिला की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में विडंबना यह है कि जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं मोस्टली वो महिला की स्त्री धन को रख लेते हैं और बोलते हैं कि हमने इसे संभाल के रख लिया है और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे, लेकिन वो देते नहीं हैं। तो अपील में महिला के द्वारा बहुत सारे एविडेंस भी दिए गए और जिनसे सिद्ध हुआ कि वास्तव में ही महिला को यानी कि जो स्त्री थी उसको 62 कॉइन्स के जो सिक्के थे उसे उसके माता पिता के द्वारा जो डिपॉजिट था उससे खरीदे गए थे, लेकिन उसमें जो 6 सिक्के थे गोल्ड के वो अदर्स रिलेटिव ने दिए थे, उनका कोई वो एविडेंस नहीं दे पाई। तो कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम इसे नहीं दिला सकते हैं। तो कोर्ट के द्वारा पति को यह आदेश दिया गया कि या तो महिला के जो 62 और जो अदर्स ज्वेलरी थी वो वापस की जाए या आज के रेट से जो उसका पैसा अमाउंट बनता है वो महिला को दिया जाए। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यदि किसी महिला का या किसी दंपत्ति का तलाक भी हो जाता है तो तलाक के बाद भी स्त्री धन पर एक महिला का राइट बनता है कि वह स्त्री धन को वापस दिला जाए। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।